मेष राशि और अगस्त का महीना, तो अगस्त का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है। मेष राशि वालों के सबसे पहली बात तो ये है कि मेष राशि के ऊपर किसी भी क्रूर ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, मन आपका ठीक रहेगा, मन आपका जो है प्रसन्न रहेगा। और अब बात आती है बृहस्पति। बृहस्पति आपके तीसरे स्थान पर विद्यमान है और बृहस्पति आपको 3 जगह पर लाभ पहुंचाएंगे। अगर आप शादी योग्य हैं, चाहे लड़का हैं या लड़की हैं, तो शादी योग्य हैं तो विवाह के संबंध बनने की योजना बनेगी या बन सकते हैं। दूसरे नंबर पर भाग्य की वृद्धि होगी, धार्मिक क्रियाएं करेंगे, यात्राएं करेंगे। और अगर आप अर्निंग में हैं, किसी बिजनेस में हैं, किसी सर्विस में हैं, तो आपके इनकम के योग बनेंगे, इनकम के साधन आपके बरकरार रहेंगे। भाइयों के साथ, मित्रों के साथ अच्छा तालमेल आपका रहेगा। शनि आपके 12वें स्थान में है, तो जो मेष राशि वाले हैं उनको शनि की 7.5 भी प्रारंभ हो चुकी है 29 मार्च से। तो एक तो अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें, खर्च अनायास होंगे, आप चिंतित भी रहेंगे, कुटुंब के अंदर भी कुछ विशेष परेशानियां आपको देखने को मिल सकती और आपके नुकसान भी हो सकते हैं, तो उसके प्रति आपको सावधान रहना होगा। हाँ, ये शनि जो है आपके शत्रुओं का विनाश करेंगे, यानी शत्रुओं पर विजय जो है ये प्रदान करेंगे। आपके अगर कोई लोन है, कोई कर्जा है या कोई कोर्ट केस है तो उनके अंदर सुधार होगा, कोई बड़े रोग हैं तो उनके अंदर सुधार होगा, शत्रुओं के साथ में सुधार होगा। तो ये शनि आपके इस प्रकार से आपको लाभ दे रहे हैं। राहु जो है वो आपके 11वें स्थान में, 11वां स्थान का राहु अच्छा लाभ देता है, इनकम के रास्ते खोलता है, अचानक धन देता है, रुके हुए धन निकालता है, लेकिन भाइयों के साथ बिगाड़ उत्पन्न करता है, मित्रों के साथ बिगाड़ उत्पन्न करता है। अभी मैं बोल के गया हूँ, बृहस्पति बहुत अच्छे मधुर संबंध बनाता है, लेकिन राहु उसमें बिगाड़ करता है। अगर आप पढ़ने वाले हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आप आलस्य में डूब जाएंगे, प्रमाद में डूब जाएंगे, कार्य को आगे आगे बढ़ाते चले जाएंगे, जो आपके लिए नुकसानदायी है। अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर की सलाह के ऊपर चलना चाहिए, गर्भ में कुछ विकृति हो सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो वहां पर भी दाम्पत्य जीवन के अंदर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है, आपस में विवाद, तकरार, ये जो है इसके अंदर ये देने का इसका फल होता है, तो उसके प्रति आपको सावधान रहना चाहिए। बाकी मैं तो ये कहूं, शनि की आपको शांति कर देनी चाहिए, जिससे कि आपके सारे शनि जनित जितने जो पीड़ाएं हैं वो आपकी समाप्त हो सके। मंगल आपके 6ठे स्थान में है और 6ठे स्थान के मंगल वो भी जो है शत्रुओं से, रोगों से, ऋण से, कर्जों से उनके अंदर लाभ देते हैं, अर्थात आप उनसे थोड़ा थोड़ा छुटकारा हर एक से आप प्राप्त करेंगे। अब जुलाई के से लेकर के अगस्त तक, तो 16 अगस्त तक थोड़ी सी चिंताएं आपको रहेंगी, लेकिन 16 अगस्त के बाद उन चिंताओं से आप मुक्त हो जाएंगे। अब मैं आपको दैनिक राशिफल देने का प्रयास कर रहा हूं। 1 और 2 तारीख अगस्त की, 1-2 तारीख ये आपके लिए अच्छी है, लेकिन 3 और 4 तारीख में स्वास्थ्य का ख्याल रखें। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये 7 दिन क्रमशः आपके लिए अच्छे लाभ के हैं। जो भी रुके हुए कार्य हैं उनको इस समय पर कर लीजिए, मौका है, हो भी जाएंगे और आप लाभ भी प्राप्त कर लेंगे। यात्राएं भी आपकी होंगी और कोई राजकाज भी आपका बनेगा, कोई कोर्ट संबंधी काम भी आपका बनेगा, और अगर कोई अपॉइंटमेंट होना है तो वो अपॉइंटमेंट भी होगी, कोई भी सर्विस की नियुक्ति हो सकती है और कारोबार जो है वो वृद्धि को प्राप्त होगा। लेकिन 12-13 तारीख इसके अंदर आपको विशेष सावधान रहना है। यहाँ पर आकस्मिक रूप से कोई नुकसान हो सकता है, यहाँ पर देन लेन ना करें और कहीं इन्वेस्टमेंट ना करें। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये 7 दिन आपके इस महीने के बहुत ही सुंदर और सुखद परिणाम देने वाले हैं, तो इसको आपको जो है लाभ लेना चाहिए। मैं ये कहूं कि इस महीने के सबसे ये अच्छे दिन हैं। 21-22 तारीख में थोड़ी बहुत चिंताएं आपको सता सकती हैं। 23-24 तारीख में विद्यार्थियों के लिए, इंटरव्यू देने वालों के लिए बहुत बढ़िया है। 26-27 तारीख इसके अंदर आपको विशेष करके सावधानी रखनी होगी, कहीं आपसे कोई ऐसा व्यवहार ना हो जाए जो किसी के साथ दुश्मनी हो। 28-29 तारीख ये आपके बीच में, आपकी पति पत्नी के बीच में
दो पार्टनरों के बीच में अच्छा संबंध स्थापित करेंगे। लेकिन 30-31 तारीख ये आपके लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, इसका ध्यान रखें। ये जानकारी मैंने आपको दी और बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं हैं वो उनको अर्पण करके और आप जो भी जानना चाहते हैं वो जान करके लाभ उठा सकते हैं। शर्त एक ही है, आपकी जन्म की तारीख होनी चाहिए, महीना होना चाहिए, सन होना चाहिए और समय होना चाहिए, जन्म स्थान होना चाहिए। अगर ये है तो आप फोन कीजिए, वरना आपका फोन करना व्यर्थ हो जाएगा। नमस्कार।